हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू चारो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे मेष राशि एरीज लोगों के लिए 2022 की प्रेडिक्शन कि आप लोगों के लिए क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे और क्या आपकी लाइफ में चेंज आएगा और किस एरिया में चेंज आएगा। सो सन मून राइजिंग एनी प्लैनेट्स अगर आपका एरीज में है, मेष में है तो आप देख सकते हो, या किसी के साथ डील कर रहे हो आप, उनका साइन ये है। सो लेट्स सी, ये जनरल रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगी मेष राशि के लिए। बॉटम ऑफ द डेक इज अ 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप हो सकता है एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, एक्वेरियस के साथ, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। वाटर साइन भी हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि नेक्स्ट ईयर में आपका विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका जो वर्क है, जो आपका बिजनेस है, वो काफ़ी एक्सप्लोर होगा। आपका लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों से काफ़ी शादी डील होगी, बातचीत होगी। स्पेशली अगर आप बिजनेस वुमेन हो या मैन हो, वीडियो को देख रहे हो, या आप हो सकता है खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करो नेक्स्ट ईयर। कुछ लोगों के लिए टीचिंग की जॉब भी हो सकती है जो आपको मिलेगी, या किसी ना किसी ऐसी जॉब जो बच्चों से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रैवल भी हो सकता है जिसमें आपको ट्रैवल भी करना पड़े, ठीक है, मूव करना पड़े किसी और जगह पे, ठीक है। उसमें आपकी ये जॉब लग सकती है, या आपकी ऑलरेडी है तो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। आप में से काफ़ी सारे लोग घर से भी कोई चीज़ स्टार्ट करोगे, ठीक है, लाइक अ होम वुमेन और होम मैन। घर से कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क करोगे जो आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। घर में बैठे जैसे एक होम बिजनेस होता है वो आप स्टार्ट करो। वी हैव द टेम्परेंस। काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी स्पिरिचुअल होगा और काफ़ी पेशेंस आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे होंगी कि उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उस चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है। विद दिस पेशेंस, हो सकता है आपको बच्चे चाहिए, आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो उस पर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ है, ठीक है, वो डेफिनेटली आपके बस में नहीं है। लेकिन आप प्रे कर सकते हो गॉड से, एंजल से, कि आपकी ये चीज़ें, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। कुछ लोग सिंगल हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है विद द 6 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस आप अपना, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप सोलमेट को मिलो, ठीक है, या आपको सोलमेट का इंतज़ार है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी रीयूनियन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी उस पार्टनर के साथ जिसके साथ आपको लव था, ठीक है, जो आपका लवर है या लवर था। ये बच्चों का बाप या बच्चों की माँ भी हो सकती है जिसके साथ आपका अगर कोई झगड़ा हुआ था तो वो ख़त्म होगा और आप दोनों रिलेशनशिप को दोबारा से एक नए स्टार्ट से शुरू करोगे। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ आपको ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकती है, कि आपको जॉब के लिए कहीं जाना पड़े, ठीक है, आपके बच्चों का कहीं और, जैसे आपके बच्चों का कहीं एडमिशन होता है, वहाँ आपको सेटल होना पड़े, ठीक है, या आपका खुद का कहीं, आपकी एजुकेशन से लिहाज आपका कहीं एडमिशन होता है तो आपको मूव करना पड़ेगा इन अ डिफरेंट प्लेस। आपकी स्कूल में जॉब भी लग सकती है, जैसे मैंने कहा, बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई जॉब या एक्टिविटी या बिजनेस आपका हो सकता है। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हैं। ये इंसान शायद दूर रहता है तो आपसे मिलने भी आएगा नेक्स्ट ईयर। कुछ लोगों के लिए ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन शादी करने में थोड़ा सा अभी डिले है। मुझे शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टिल आपको वेट करने की ज़रूरत है शादी के लिए। और जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी बोला है कि बच्चों के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप बच्चा चाहते हैं, आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्टिल टाइम रहेगा। हेल्थ के लिहाज से मुझे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है। अट्रैक्शन, या हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए नेक्स्ट ईयर, अगर आप सिंगल हो, या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा तो वो इंसान आप पे क्रश रखता होगा या आपको पसंद करेगा और आपको बताएगा, फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। अगर आप लड़के हो तो ये लड़की या ये औरत आपसे एज में बड़ी हो सकती है, मैच्योर हो सकती है, वाइज हो सकती है, ये स्पिरिचुअल हो सकती हैं, आपको उनके साथ सोलमेट कनेक्शन फील होगा। और अगर सिंगल मदर भी हो सकती है, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हो। और अगर आप खुद एक औरत देख रहे हो तो आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, या अभी स्टिल अभी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करनी है। एक्सप्रेस योर लव, या मुझे लगता है कोई आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में फैमिली इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी रिलेशनशिप में। फ्लर्ट हो सकता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में या जिसके साथ आपकी बातचीत स्टार्ट होगी वो इंसान हो सकता है काफ़ी, उसकी तरफ लड़कियां बहुत अट्रैक्टिव होंगी, या अगर लड़की है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो सकती है उनके पास, आपको लगेगा कि वो फ्लर्टी हैं।
और आप हो सकता है एक दूसरे की नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो फिर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता है। फाइनेंसेस एंड कैरियर, या नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप इस इंसान को फाइनेंसेस या कैरियर के थ्रू मिलो, या आप दोनों के दरमियान में जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज होगा वो फाइनेंसेस और कैरियर हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपके फाइनेंसेस और कैरियर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं, आप दोनों के मियाँ बीवी हस्बैंड एंड वाइफ के, या फैमिली इन्वॉल्व है, उनको डेफिनेटली एक दूसरे को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जो पीस है या आप लोगों के दरमियान में जो सुलह सफाई होगी या आपका कंप्रोमाइज़ यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ ज़रूरत है बच्चों के लिए या फैमिली के लिए। विद टेम्परेंस पीस की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।